हेलो फ्रेंड्स, आज हम द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड की बुक में आगे और बढ़ते हैं, जहाँ पर सोल्स लिप्सी एंड रातू अपनी मदद से जो और आगे बातें डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब वो हायर इल्म में थे तो उनके पास एक और सोल आती है, तो वो सोल को देख के बड़े ही हैरान होते हैं कि जो भी यहाँ पे सिक्स इल्म में आता है वो काफ़ी ही जवान लगता है। क्योंकि आते भले धरती से कितनी भी उम्र के हो, भले 100 साल के हो ना, वहाँ पे जाकर एज बहुत 20, 30, 35 की लगती है देखने में। तो वो बड़े हैरान होते हैं। तो वो सोल जो बैठी हुई है वो बहुत ही एज लग रही है। तो वो अपनी सोल उनको पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या नए आए हो। उस सोल को पूछते हैं तो वो एक्चुअली वो सोल ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, वो धरती पे नहीं है, वो उसकी डेथ हो चुकी है और उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया और उसे ये नहीं पता कि मैं हायर इल्म में आ चुका हूँ। तो वो जब बड़ा खुश होता है कि चलो कोई तो मेरी मदद करने के लिए आया, कोई तो मुझे सुनने के लिए आया। तो वो बड़े ही प्यार से उनको पूछता है कि प्लीज़ मुझे ना अपने घर, जहाँ मेरा घर है वहाँ मुझे छोड़ कर आओ, मुझे मेरा घर नहीं पता चल रहा। तो फिर उन्हें पता लग जाता है कि ये सोल ने अभी तक ना एक्सेप्टेंस नहीं ली है कि इनकी डेथ हो चुकी है। तो वो बड़ा ही समझाते हैं कि आप धरती पर नहीं हो, आप अपने हायर रिलम्स में आ चुके हो, आपकी डेथ हो चुकी है। तो फिर वो बड़ा नाराज़ सा होता है, ये बेवकूफ़ से पता नहीं कौन दो है जो मुझे पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, ये मुझे मेरे घर भी छोड़ने नहीं जा रहे। तो वो बड़ा नाराज़ सा हो जाता है। तो फिर वो दो विप्सी और रातू की सोल्स ने अपने हायर सेल्फ को, जो हायर जो सोल्स होती हैं उनको वो बुला कर लेकर आती हैं, उनको इनवाइट बुलाती हैं, आह्वान करते हैं। तो आ जाती हैं तो वो कहती हैं कि प्लीज़ इस सोल को समझाओ कि ये मानने को तैयार नहीं है। तो वो अपना कहता है कि अपना एड्रेस बताता है कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, प्लीज़ मुझे ना वहाँ पर उस घर तक छोड़ कर आओ। तो वो बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं, भी आपकी डेथ हो चुकी है, पर हाँ वो एक्सेप्टेंस मोड में नहीं था। तो फिर उसको जो हायर सोल्स के हायर इल्म के मास्टर्स आते हैं उनको बड़ा ही प्यार से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो धीरे धीरे उसे समझ में आने लगती है कि चलो मैं अब धरती पे नहीं हूँ, मेरी डेथ हो चुकी है। तो जैसे जैसे इसमें एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है ना, और वो उस भाव में आना शुरू होता है, तो उसकी उम्र छोटी होनी शुरू हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है अच्छा जैसे जैसे हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, जब हम पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं हाँ कि हाँ मेरी डेथ हुई है, तो उसकी एज छोटी होनी शुरू हो जाती है और छोटी एज के दिखने शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो तीनों दोस्त बन जाते हैं कि चलो शुक्र है कोई तो मुझे यहाँ हेल्प करने वाला है। और ऊपर भी बहुत कुछ सीखने के लिए होता है, बहुत कुछ सीखना होता है। तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको क्या सीखना है, किस फील्ड में जाना है, क्या आपको मतलब इंस्ट्रूमेंट सीखने हैं या गाना गाना है या कोई बुक्स पढ़ने की लाइब्रेरी में जाना है या फिर और नॉलेज लेनी है, उसको आपको उस हिसाब से उस एरिया में भेजा जाता है सोल्स को कि आपको और क्या सीखना है। और वो वहाँ जाकर जितनी भी नई सोल्स आती हैं उनको संभालते हैं, उनको समझाते हैं। और क्योंकि जो पहले ऑलरेडी सोल्स ऊपर जा चुकी होती है, वो जो नई सोल्स आती हैं उनको टैकल करती हैं, उनको समझाती हैं, उनको रास्ता दिखाती हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन समझाती हैं। तो आगे और ये मतलब ये स्टोरी हुई थी, उन्होंने बताई थी। फिर ये जैसे जैसे हम लोग ने अंडरस्टैंड द लॉज, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी बहुत सारी ना पुरानी विचारधाराएं भरी हुई है। तो पुरानी विचारधारा के कारण वो बहुत ही जगहों पे फंस जाते हैं। तो वो ये भी कहते हैं, और यहाँ पे करते हैं द एसिड सर्कल। फिर उन्होंने अपना विप्सी और रातू ने अपना पूरा केस जो हुआ था उनके साथ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, वो पूरा एक्सप्लेन उन्होंने किया है कि हमारे साथ हुआ क्या था। एक्चुअली वो जब जा रहे थे ट्रायल कर रहे थे अपनी कार की,
तो वो कह रहे जब हम बड़े आराम से जा रहे थे, रात हो चुकी थी और मेरे साथ जो सारे लोग थे वो सो चुके थे, और सोते सोते अचानक कहते हमारे सामने कुछ काला सा कुछ आया, और हमारी मैंने उस चीज़ से बचने के लिए जब लेफ्ट टर्न लिया तो हमारी गाड़ी एक पेड़ से टकराई और हमारी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम में उन्होंने ये बताया कि जब विप्सी की डेथ तो ऑन द स्पॉट हो गई थी, तो उसकी बॉडी जब उसने देखा कि वो एक ग्रास पे पड़ी हुई है, घास पे पड़ी हुई है, और फिर वो देखता है कि अभी रातू की अभी डेथ नहीं हुई है। फिर जब वो ऊपर वॉच कर रहा है और फिर बड़ा दुख हो रहा है कि अरे अगर हम दोनों मर गए तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा। वो बड़ा ही टेंशन में था। इसका मतलब डेथ होने के बाद भी हमें अपने जो रिलेटिव्स रहता है उनकी चिंता होती है। इस कहानी से ये मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि आखिर फिर वो कह रहा कि मुझे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा था, मेरी डेथ तो हो चुकी थी पर मुझे पेन नहीं हो रहा था। तो पेनलेस बॉडी हो जाती है। और फिर जब उन्होंने थोड़ी देर देखा कि मेरे पास एक कोई जवान सी कोई सोल खड़ी है, तो वो ध्यान से देखता है तो ये कौन है, क्योंकि जब उसको पता चलता है, उसको कहते हैं कि मैं ना बेटा जो सोल होती है वो मैं तुम्हारे नाना जी हूँ। तो उसकी नाना जी उसकी सोल को लेने आती है, तो वो कहते हैं वो तो 30 साल के लग रहे हैं, क्योंकि उनको तो उन्होंने जब उनकी डेथ हुई थी नियर अबाउट 90 के अबव हुई थी, तो उनको उस एज की पता था। तो वो 30 साल के नज़र आ रहे थे, जवान थे एकदम। तो इसका मतलब जो एक्सेप्टेंस में आ जाता है, और ऊपर उनकी एज बहुत छोटी होती है और वो बहुत लाइट फील करते हैं, एकदम पंख की तरह उनकी बॉडी हो जाती है। पर यह है कि उनको अपने रिश्तेदारों की फिक्र होती है। तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, किसी तरह से ना विप्सी तो चला गया, चलो रातू ना जाए, क्योंकि कम से कम ये तो अपने पेरेंट्स को नीचे संभाल ले, नहीं तो दोनों का अगर डेथ हो जाएगी तो वो अपने आप को माता पिता कैसे संभालेंगे। पर थोड़ी देर में देखते हैं कि रातू भी अपनी सोल बाहर आ जाती है, और वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी होती है। तो वो उसको इतना अवेयरनेस नहीं है कि मेरी डेथ हो गई है। वो आते ही विप्सी के बाद आता है, बड़ी जोर जोर से चिल्लाता है, तुमने मेरी गाड़ी का क्या कर दिया, देखो क्या नुकसान कर दिया मेरी गाड़ी को। फिर थोड़ी देर बाद देखता है तो ये कौन किसकी बॉडी में, रातू की बॉडी पड़ी, अच्छा मैं मर गया हूँ। तो मतलब, और फिर उसने ये भी कहा कि जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज़ नॉर्मल आवाज़ से बहुत तेज़ आवाज़ थी, लाउड आवाज़ थी, पर आवाज़ सेम वही थी, जैसे हमारी आवाज़ भी नहीं बदलती, जो हमारी आवाज़ है वही रहती है। ये वाली चीज़ उसने नोटिस करने के लिए कहा। फिर वो कहते हैं कि हम हायर एलिमेंट्स में हमारे नाना जी हम दोनों को ले जाते हैं। फिर कहते क्या करें, अब एक्सेप्टेंस तो करनी पड़ेगी कि चलो हमको जाना, वापस तो हम जा नहीं सकते हैं। तो उनको भी बड़ा दुख होता है कि नाना जी को मेरी बेटी इन मेरे दोस्तों के बिना कैसे रहेगी। वो बड़ा ही मतलब फील कर रहे हैं कि अब इनको पता नहीं अभी कैसा जीवन, मतलब दुखमय जीवन काटना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि जब उनको लेके जाते हैं तो उनको लेके दोनों सोल्स को जो ऊपर लेके जाते हैं, तो एक हॉल होता है जिसमें स्पिरिट हॉल, ये हॉल में लेके जाते हैं, द हॉल ऑफ रेस्ट। एक हॉल ऑफ रेस्ट होता है, जब बॉडीज वेकेट होने के बाद सोल्स जाती है तो उनको वहाँ रेस्ट करवाया जाता है। क्योंकि फिर वो जब अंदर लेकर गए उनको, तो कहते हैं कि वो रेस्ट ऑफ जो हॉल था बहुत ही कूल था, मतलब बहुत सुंदर था, और वहाँ के गद्दे बड़े एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी, मतलब जैसे पंख होते हैं वैसे। और फिर कहते हैं वहाँ पे जो लोग थे उनको एक रेज ऑफ लाइट रेज से ठीक किया जा रहा था, उनको रेज ऑफ लाइट दी जा रही थी, जिससे उनकी बॉडी में जो हीलिंग है वो हीलिंग हो जाए। तो थोड़ी देर उन लोग को वहाँ रेस्ट करवाया जाता है, फिर वो बाहर आते हैं, उनके नाना जी फिर उनको लेके जाते हैं और कहते हैं कि अब आपको यहाँ के नियम के हिसाब से चलना होगा, जो भी यहाँ पर नियम है, जो भी सिखाया जाएगा आपको। और वहाँ का वातावरण कहते हैं बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। बस एक ही मन में दुख था कि हमारे पेरेंट्स हमारे बिना कैसे रहेंगे, उनको ये दुख था वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर इतना मतलब हमें पता चल गया कि डेथ के बाद क्या क्या होता है। उनको रेस्ट करवाया जाता है, रेस से क्लीन की जाती है वहाँ पर। उनको फिर वहाँ पे एंटरटेन के लिए बहुत कुछ मतलब जगहें हैं जहाँ उनको जाना चाहे वहाँ मन करके वहाँ रह सकते हैं, उनकी इच्छा के हिसाब से, मतलब उनकी इच्छा जहाँ उनका मन करेगा वो वहाँ है। कोई ये नहीं है कोई कि उनको जो बोला जाए वही करना पड़ेगा, नहीं, आपको जो करना चाहेंगे वो कर सकते हो आप, ये वहाँ पे इतनी आज़ादी है।
थैंक यू। अब मैं ये अगले वीडियो में मैं आगे जो उनकी जो रिल्म्स हैं, 7 रिल्म्स हैं, उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।